हरे कृष्णा, जय गौर हरि। कार्तिक मास, दामोदर मास की जय। चलो आओ सब मिलकर स्वागत करते हैं वापस इस साल कार्तिक मास दामोदर मास का। तो कार्तिक मास जिसको दामोदर मास भी कहते हैं, ये मास, ये मंथ जो आता है, ये भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को, सभी गोपियों को, सभी भक्तों को, हम सबको बहुत प्रिय है। क्योंकि हमें ये जब मंथ आता है तो इसके अंदर जो भी आप भक्ति का कार्य करते हो उसका अनंत गुना फल मिलता है। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं इस कार्तिक मास में करी है, दामोदर मास में करी है। तो जब हम उन लीलाओं का स्मरण करते हैं, उन लीलाओं को वापस याद करते हैं, तो हमारी भक्ति बिल्कुल तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। और दौड़नी भी चाहिए, क्योंकि दौड़ेगी नहीं तो हम भगवान के चरणों तक पहुंचेंगे कैसे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो अनेकों लीलाएं करी हैं उसमें से कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। दामोदर मास में भगवान ने जो नाम ही पड़ा भगवान का दामोदर, उस पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब जो पेट है, उसको उदर कहते हैं। तो आपको सबको पता है, पर फिर ये लीला दोहरा देते हैं, क्योंकि जितना आप भगवान की लीलाओं को दोहराते हैं और जितना आस्वादन करते हैं, उतनी ही हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, तब वो यशोदा मैया के गोद में बैठ के दूध पी रहे थे। तो अचानक यशोदा मैया ने देखा कि चूल्हे पे जो उन्होंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है वो उफनने लग गया था। तो यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को ज़मीन पे छोड़ दिया और चली गई दूध को सही करने के लिए। अब हुआ क्या, कृष्ण भगवान तो बच्चे के रूप में है, पूरी लीला करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत क्रोध किया, गुस्सा किया। और फिर क्या हुआ, क्रोध करते करते, गुस्सा करते करते नाराज से हो गए और जाके जो भी मटकियों के अंदर यशोदा मैया ने माखन बिलो के रखा हुआ था, सबको फोड़ दिया। और अपने भक्तों को, अपने जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके गोप थे और जो बंदर थे उनके साथ जो खेलते थे, सबको क्या किया, सबको वो माखन खिला दिया। यशोदा मैया ने बड़ी मेहनत करके वो माखन बिलो के रखा हुआ था। पाना तो कृष्णा नहीं था, परंतु फिर बदमाशी भगवान ने करी तो यशोदा मैया ने दंड भी दिया। तो दंड क्या दिया, वो डंडा लेके भागी कृष्ण भगवान के पीछे। कृष्ण भगवान आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। और जैसे तैसे करके यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। और फिर देखा कि कृष्ण भगवान को बोला कि काना, बहुत बदमाशी करते हो, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी। और फिर यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को एक ओखल के साथ टच करा और फिर रस्सी से बांधने की पूरी कोशिश करी। और बहुत सारी रस्सियां ले आए, परंतु भगवान श्री कृष्ण बंधे ही नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है, वो सीमित और असीमित एक ही समय पे दोनों हो सकते हैं। तो उन्होंने एक लीला करी थी, जो उन्होंने यशोदा मैया को अपने छोटे से मुंह में, सीमित मुंह में असीमित ब्रह्मांड दिखा दिया था, है ना। तो इसी तरह से यशोदा मैया के साथ एक और लीला करी कि यशोदा मैया के साथ ये लीला करी कि भगवान श्री कृष्ण ने बदमाशी करी तो यशोदा मैया ने उनको बांधना चाहा। और जब वो रस्सियाँ, इतने सारी रस्सियाँ आ गई, बहुत सारी रस्सियाँ आ गई, परंतु वो रस्सियों से भी वो यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बांध नहीं पाई। भगवान बंधते ही नहीं थे। कमाल ही हो गया। सोचने में लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, पर भगवान की लीला ऐसी ही होती है जो हमारे समझ से, हमारे चिंतन से परे होती है। लीला में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमेशा दिल लगाना चाहिए। तो तभी उस लीला को आप समझ पाओगे, जीवन में उसका आस्वादन कर पाओगे। और फिर क्या हुआ कि उसी समय जब भगवान को बांध रही थी यशोदा मैया, इतनी सारी रस्सियां ले आई, सबको उनसे बांधने की कोशिश करी, परंतु उसी समय जो काला धागा कमर पे होता है, बच्चों के नज़र के लिए बांधते, भगवान कृष्ण के भी बांधती थी यशोदा मैया, तो वो टूटता भी नहीं था। और रस्सियां जो थी वो सारी छोटी पड़ गई। तो कमाल हो गया, एक ही समय पे सीमित भी और असीमित भी। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया तो बहुत परेशान हो गई हैं, इतना पसीना निकल गया उनको, तो भगवान श्री कृष्ण से अपने भक्तों का दुख नहीं देखा जाता। तो उन्होंने जो यशोदा मैया का प्रेम था, एक्चुअली वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बंधते किससे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला में यह भी दिखाया है कि मैं किसी वस्तु से नहीं बंधूंगा, तुम मुझे जो भी देना चाहो, जो कुछ करना चाहो, किसी से नहीं बंधूंगा, पर केवल प्रेम से बंधूंगा। तो जब कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया के चेहरे पे वो प्रेम देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को बांधने के लिए अलाउ कर दिया और यशोदा मैया ने उनको बांध दिया। और जब भगवान बंध गए तो फिर यहीं तक लीला नहीं हुई पूरी, और आगे लीला बढ़ती है। तो
आगे क्या हुआ, यशोदा मैया बांध के चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उलट पुलट होके जैसे तैसे करके खोलने की कोशिश करी, रस्सी खुली नहीं। तो जो ओखल था वो टेढ़ा हो गया। तो जैसे बच्चे अपने घुटनों के बल चलते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चलते रहे। धीरे 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 चलते चलते आगे पहुँचे तो क्या हुआ, यमला अर्जुन के वृक्ष थे, उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण घुस गए और जो ओखल थी वो हॉरिजॉन्टल हो गई और भगवान श्री कृष्ण चलते गए और चलते चलते वो ओखल फंस गई उसके अंदर। और कृष्ण भगवान हैं वैसे वो वृक्ष हजारों साल पुराने थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल बच्चे के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देखो, वो इतने भयंकर वृक्ष जो कि इतने वर्षों से धरती में गड़े हुए थे, उनकी जड़ें बिल्कुल अंदर अंदर तक मौजूद थीं। हुआ क्या, भगवान ने जो ताकत लगाई और वो सारे के सारे दोनों वृक्ष जो थे वो नीचे गिर गए। और उनमें से कौन निकला, उनमें से निकले कुबेर के 2 पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव। और वो नल कुबेर और मणिग्रीव पिछले जब अपने जीवन में क्या करा उन्होंने कि वो नग्न अवस्था में गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ भोग ऐश्वर्य कर रहे थे। तो नारद जी वहाँ से गुजरे, नारद जी ने दृश्य देखा, नारद जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उपहास भी किया, नारद जी का सम्मान भी नहीं किया। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया, उनको सीधा करने के लिए, उनको सुधारने के लिए कि तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है तुम्हारे धन का, तुम्हारे पिता के पास जो धन है उसका बहुत अहंकार है तुम्हें, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम क्या बन जाओ, तुम पेड़ बन जाओगे। नग्न रहना पसंद है ना तुम्हें, तो नग्न रहता है पेड़, तुम पेड़ बन जाओ धरती के ऊपर और हजारों साल तक तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, पेड़ बने रहोगे। तो ये सुनकर जब उनको होश आया, नल कुबेर और मणिग्रीव ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, चरणों में पड़ गए नारद जी के। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ, बोलो क्षमा कर दो महाराज, गलती हो गई, अपराध हो गया हमसे, हम भूल गए थे, अहंकार में आके, पागलपन में आके हमने आपका अपमान कर दिया, आप हमें क्षमा कर दो। जब ऐसा हुआ तो नारद जी ने उन पे दया दृष्टि दिखाई और उनसे कहा कि चलो ठीक है, तुम कह रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो भगवान के भक्त दयालु होते हैं, तो उन्होंने क्षमा करी और क्षमा के साथ एक वरदान भी दिया। क्या वरदान दिया, वरदान ये दिया, ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु ये जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है इसको तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने पाप किया, उसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए, परंतु तुमने क्षमा मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त जगत के स्वामी स्वयं भगवान तुम्हें आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ऐसा हुआ। तो ये सब जब कथा नल कुबेर और मणिग्रीव ने कृष्ण भगवान को सुनाई कि हे भगवान, आपने हम पे बड़ी कृपा करी, भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम ही था, पर उन्होंने कहा कि आपने बड़ी कृपा करी कि नारद जी के श्राप से हमें मुक्त कर दिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन भक्त, नारद मुनि जी भक्त हैं, भगवान के भक्तों के आशीर्वाद से ही भगवान की प्राप्ति होती है और उन्हीं से उद्धार होता है। तो नारद जी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण जो है की कृपा किसको मिली, नल कुबेर और मणिग्रीव को मिली। तो हमारे जीवन के अंदर भक्तों की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे जीवन में भक्त नहीं हो, गुरु नहीं हो, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा कभी नहीं मिल सकती। तो इसलिए अगर भगवत कृपा चाहते हो तो भक्तों के चरण पकड़ लो, जैसे नारद मुनि के चरण किसने पकड़े, नल कुबेर और मणिग्रीव ने। तो ये एक लीला जो बहुत ही ज़बरदस्त लीला है वो इसके अंदर होती है। और बहुत ही एक अद्भुत लीला भगवान ने जो करी, वो क्या करी, गोवर्धन लीला। जी, गोवर्धन लीला हमें 2 मैसेज देती है। एक मैसेज तो ये देती है कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, वैसे तो अनेकों मैसेज देती है, पर उसमें से 2 मुख्य मैसेज समय के अभाव के कारण हम आपको बताते हैं कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। तो जब नीचे आ गए तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि भगवान के सानिध्य में जब वो आ गए तो उनको इंद्र का प्रकोप नहीं सताया। इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी, वो सारी वर्षा का जो दुख दर्द जो उनको मिलना था, जो परेशानी मिलनी थी, वो सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सब गोवर्धन जी के नीचे आ गए जो भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखा था। तो अगर आप भगवान के छत्र छाया में रहोगे, भगवान की आज्ञाओं की छाया में रहोगे, तो आपके साथ कभी जीवन में कोई संकट आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। चाहे जीवन में कितना ही संकट आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितने दुख आ जाए, पर अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रखी है तो आपको तनिक मात्र भी संकट महसूस नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। परंतु वो कृपा कब होगी? जब आप गोवर्धन पर्वत के अंदर आएंगे। आप तो बाहर ही रहते हो, इंद्र के प्रकोप में रहते हो, फिर कहते हो भगवान कृपा करो, कृपा करो। भगवान कह रहे कर रखा है ना, इतना बड़ा पर्वत उठा रखा है, अंदर तो आ, अंदर ही नहीं आते।
हैं, तो भगवान की कृपा के अंदर आओ। कृपा के अंदर आने का मतलब क्या है कि जो उनकी आज्ञाएं हैं उनके अंदर आओ, जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, भगवत गीता, जो शास्त्रों वेदों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भागवतम के अंदर जो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की शरण ग्रहण करो, उस ज्ञान की शरण ग्रहण करो। जब उस ज्ञान की शरण ग्रहण करोगे, अपने जीवन में उसका पालन करोगे, तो फिर कभी भी संकट आपको नहीं सताएंगे, कोई परेशानी, अरे कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं कर सकता, महसूस ही नहीं होगा आपको। आप ऐसे, अपने मन की स्थिति ऐसे हो जाएगी आपकी इस ज्ञान का पालन करके कि आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे ये जीवन इतनी आसानी से निकल जाएगा, और अंत के अंदर आप भगवान को याद कर पाओगे और भगवान के धाम जा पाओगे, है ना। और दूसरा क्या कि भगवान ने ये कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि सारे धर्मों का परित्याग करो, समस्त पूजाओं का परित्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहा ये देवी देवताओं की उपासना में जो लगे रहते हो उसको छोड़ो और मेरी उपासना करो, मैं परम भगवान हूँ। भगवान ने गीता के अंदर भी अर्जुन को उपदेश दिया है, उसके अंदर भगवान ने कहा है कि जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि वो क्षणिक फलों के पीछे भागते हैं। क्योंकि देवी देवता उनको क्षणिक फल देते हैं, वो क्षणिक फलों के पीछे भागते हैं, परंतु क्षणिक फलों के पीछे भागकर क्या होगा, खत्म हो जाएंगे एक दिन, वो फल खत्म हो जाएंगे, फिर आपको दुख होगा, फिर आपको परेशानी होगी। अब भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका पूरी तरह इस्तेमाल करो, हैं, कम इस्तेमाल क्यों करते हो, पूरा इस्तेमाल करो। पूरा उपयोग कब होगा, जब आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान ने अर्जुन को दिया, जो भगवान ने अपने भक्तों को दिया, उसको अपने जीवन में लगाओगे, तब आप इससे बाहर निकल सकोगे जो आपको परेशानियां हैं जीवन के अंदर, है ना। तो देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, है ना। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है अपनी लीला के अंदर, जब इंद्र की पूजा करने के लिए, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, तो राजा की पूजा करने के लिए, देवताओं के राजा की पूजा करने के लिए मना कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और कहा कि मेरी पूजा करो। गोवर्धन पर्वत के रूप में स्वयं नारायण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है ना। तो उनकी पूजा करवाई ब्रजवासियों से, और इंद्र भी क्या हुआ, अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और कहा कि हे भगवान, मुझे अहंकार हो गया था अपनी शक्तियों का, हैं, मुझे क्षमा कर दें, मैं भूल गया था कि ये सारी शक्तियाँ मुझे आप ही से मिलती हैं। तो ऐसी अनेकों लीलाएं भगवान ने कार्तिक मास में, दामोदर मास में करी, जैसे कि राधा कुंड प्राकट्य उत्सव, बहुला अष्टमी आती है जहाँ भगवान ने बहुला का उद्धार किया, बहुला पर कृपा करी, और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने महारास किया, तुलसी विवाह होता है। ऐसे अनेकों लीलाएं भगवान करते हैं, और केवल कार्तिक मास में ही नहीं, भगवान हर मास में, हर दिन, हर क्षण भगवान तो लीला कर रहे हैं। ब्रज के अंदर हम बैठे हैं अभी गोवर्धन धाम में, यहाँ भगवान हर दिन हर क्षण लीला ही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान लीला क्यों करते हैं, भगवान लीला करते हैं भक्तों को आकर्षित करने के लिए, तो हमें भगवान से आकर्षित होना है, इन लीलाओं को सुन के, इनको समझ के, और उनकी भक्ति में लगना है, उनकी सेवा में लगना है, जिससे कि हमारे अंदर जो भी गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, उसका नाश हो जाए। इसीलिए तो भगवान आते हैं, और क्यों आते हैं, जिससे कि हमारा उद्धार हो। हमारा ये जो असुर, 6 असुर जो हमारे हृदय के अंदर बस गए हैं, हमने उनको घर कर लिया है, हम उनको छोड़ते ही नहीं, जाने ही नहीं देते। अरे भगवान की भक्ति करो, ये सारे के सारे 6 असुर दौड़े भागेंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको, है ना। अब बात करते हैं कि दामोदर मास में करें क्या। ठीक है, आपने बता दिया लीलाएं हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने सुना, हमें आनंद आया, परंतु अब करें क्या, हमारे लिए क्या उपदेश है। तो हमारा उपदेश नहीं है, ये श्रीला प्रभुपाद जी का उपदेश है, ये शास्त्रों का उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, ठीक है, हमारे गुरुदेव का उपदेश है। तो उन्होंने क्या कहा है, हम आपको केवल 11 चीज़ बताएंगे। आसानी है, आपके लिए आसानी होगी, आप ये 11 चीज़ों को रेगुलर पालन करिए इस कार्तिक मास के अंदर, डेली करिए, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, और आप अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के 100% करीब महसूस करेंगे, पास महसूस करेंगे, और दुखों से दूर महसूस करेंगे। तो ये 11 क्या हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, दीपदान करना। दीपदान क्या होता है, जैसे हम दीपक होता है, दीपक के अंदर बत्ती डालते हैं और उसको भगवान श्री कृष्ण को दिखाते हैं।
7 बार 7 टाइम्स भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रारंभ करिए और 7 बार भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राधा कृष्ण को, स्पेशली जो दामोदर लीला भगवान ने करी, तो यशोदा मैया और दामोदर जी के जो लीला का चित्र होता है वो हम आपको लिंक में दे देंगे, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनकी पूजा करना उस दीपदान से, उनको दीप दिखाना है ना। जब आप उनको दीप दिखाते हो तो उसका अर्थ ये होता है कि हे भगवान, ये दीप जो बिल्कुल एक तरंग में जल रहा है ना, ये इस तरह से मेरी भक्ति भी आपको समर्पित है, एक निष्ठ भक्ति है ना। वो दीप जो जलता है ये मेरा हृदय है जो आपके लिए जल रहा है भगवान। आप इस तरह, इस भाव से इस दीप का वो करो। और एक निष्ठ भक्ति जो मैं अपने जीवन में एक निष्ठ केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो ये उसी का प्रतीक है। कृपा करके मेरी ये भक्ति, मेरे ये हृदय की जलन एक्सेप्ट करो और अपने चरण कमलों में इसको जगा दो, है ना। इस तरह से ये 7 बार भगवान के ऊपर दीपक आप ये घुमाइए। और साथ में दूसरा पॉइंट जो है वो है दामोदर अष्टकम गाना। ये दामोदर अष्टक श्रीमद् भागवतम के अंदर सत्यव्रत मुनि द्वारा प्रकट की गई है। तो सत्यव्रत मुनि जी ने अपने हृदय के भाव भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किए हैं। तो जो भक्तों के हृदय के भाव हैं वही हमें भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करने चाहिए। भक्तों को मालूम है भगवान को कैसे रिझाना है, उनको कैसे खुश करना है। तो हम तो अभी भक्त नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो आचार्य गण की वाणी है वही भगवान के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। तो आचार्य गणों की जो वाणी है, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी जो उन्होंने प्रेयर्स उनके लिए, भगवान के लिए स्तुतियाँ गाई हैं, वही हमें दोहरानी चाहिए। तो दामोदर अष्टक जो है वो ऐसे ही है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। ये पहली पंक्ति है दामोदर अष्टकम की। तो ये दामोदर अष्टकम आपको लिंक में दे देंगे, आपको स्क्रीन पे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आ जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करिएगा, इसको सुनिएगा और इसको दोहराइएगा भगवान के सामने। भगवान को प्रसन्नता होगी, आपको कृपा जरूर मिलेगी। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय होता है, सूर्य उदय से काफ़ी पहले, जब सबके सब जो भक्त हैं वो भगवान का नाम जप रहे होते हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं पूरे विश्व के अंदर। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो सारे भक्त लोग अपने अपने कुटिया में बैठ के, वृंदावन में बैठ के, अलग अलग जो भगवान के तीर्थ स्थल है सब जगह बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं। और केवल वही नहीं, जहाँ भी भगवान के जो भक्त हैं वो पूरे विश्व में हैं, और पूरे विश्व में वो क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम जप रहे हैं। उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, पूरे वातावरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है। और उस वक्त हमें ये भगवान का नाम जब हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए? ये चौथा पॉइंट है, नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और भगवान की मंगल आरती में उपस्थित होना चाहिए। मंगल आरती में उपस्थित होने का मतलब है कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। भगवान आपकी सेवा करते रहें, सुबह उठते ही आपके दर्शन हो जाएं, उससे अच्छा क्या हो सकता है? सारा दिन मंगल में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा हो गया, भगवान के नामों का जप करना बहुत जरूरी है। कलयुग के अंदर नाम जपी एकमात्र साधन है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्ति संगम परम व्रजेत। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि कलयुग में बहुत दोष हैं, फिर भी एक महान गुण है, केवल कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण भगवान का कीर्तन करने से, नाम जप करने से क्या होता है? मुक्ति संगम परम व्रजेत, मुक्ति के साथ परम गति की प्राप्ति होती है। तो हरे हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम केवल ही एकमात्र साधन है इस कलयुग के अंदर समस्त गंदगियों का नाश करने के लिए, है ना। और कोई साधन नहीं है कलयुग के अंदर। भगवान का नाम इतना, भगवान ने अपनी सारी पोटेंसी भगवान ने अपने नाम में डाल दी है। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्तियाँ भगवान ने अपने नाम के अंदर डाल दी हैं। तो उसका जप करने से हमें बहुत कृपा मिलती है। आप ये नाम जप करिए। और पांचवा क्या है? भगवान नाम का कीर्तन करिए। सुबह शाम बैठ के भगवान का नाम का कीर्तन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को रिझाइए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए और भगवान का गुणगान करिए। देखिए भगवान आपसे बहुत जल्दी खुश होंगे, है ना। और
ये नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन इस कलयुग का धर्म है, इसको अपनाइए और अपने जीवन में इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए कि हाँ, ये नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, इसको आप रेगुलर करिए। केवल कार्तिक मास में ही नहीं, इस मास में, इस मंथ में तो ये सारी चीज़ों को शुरू करिए और इसको कभी बंद ना करिए, चलते रहने दीजिए, है ना। नाम जप करिए, 1 माला से शुरू करिए, 2 माला करिए, 4 माला करिए, बढ़ाते रहिए। हम लोग 16 माला का जाप करते हैं, जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि 16 माला का जाप डेली करना चाहिए। 10 मिनट में 1 माला हो जाती है, ट्राई करके देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है कि माला कैसे जपते हैं, ठीक है। तो और इन सब का फल आपको अनंत गुना मिलेगा कार्तिक मास में, इसलिए आपसे विनती है, अनंत गुना फल प्राप्त करना है तो कार्तिक मास से ही शुरू कर दीजिए इस चीज़ को। 6th, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, उसको पढ़िए, रेगुलर रूप से पढ़िए। इस कार्तिक मास में कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप 18 अध्याय पूरे अनुवाद जो है उनको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। पूरी भगवद गीता पढ़ लिए तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है ना, परंतु अनुवाद जो है उसको एटलीस्ट आप ज़रूर पढ़िए। और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और 7th, श्रीमद् भगवद गीता का कोर्स सुनना, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं होती, बिना गुरु के शास्त्र समझ में नहीं आते। तो हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्र दास जी ने बहुत ही सरलता से भगवद गीता को समझाया है, केवल 18 घंटे के अंदर। भगवद गीता का ये कोर्स है, आप इसको ज़रूर सुनिए। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारी मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स को सुन सकते हैं। 8वां, प्रतिदिन तुलसी जी में जल डालना। वैसे जो भक्त लोग हैं वो तो रोज़ ही तुलसी पूजा करते हैं, जो श्री प्रभुपाद के आदेश के अनुसार, परंतु जो नहीं करते उनसे प्रार्थना है कि कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रण ले लो कि तुलसी जी में ज़रूर जल डालना है और उनकी परिक्रमा करनी है, 3 परिक्रमा करिए उनकी। 9वां है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना। जो भी फेस्टिवल्स इस कार्तिक मास में आते हैं, है ना, उनको सेलिब्रेट करना। जैसे गोवर्धन पूजा इस कार्तिक मास में आएगी, दीपावली इस कार्तिक मास में आएगी, तो आप हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं। सब कुछ हमारा लाइव होता है, श्रीमद् भागवत की कथा भी लाइव होती है, डेली मॉर्निंग में लाइव होती है, तो उसको भी आप ज़रूर सुनिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेस्टिवल्स अटेंड करना, कथाओं को सुनना, है ना। फेस्टिवल्स का मतलब क्या है कि फेस्टिवल्स में क्या होता है, कीर्तन सुनने को मिलता है, कथा सुनने को मिलता है भगवान की, है ना, और भगवान के भक्तों का संग करने को मिलता है। तो ये सब आप ज़रूर करिएगा। डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है गिव गीता लाइव चैनल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, उसको भी ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। उससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो फेस्टिवल्स मनाना, भगवान की कथाएं सुनना, ये हो गया 9th पॉइंट। 10th पॉइंट, दान देना। दान देने का मतलब क्या है कि जब आप दान देते हो, तन मन धन, इन तीनों चीज़ों का दान दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक भी आता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान करते हैं, दान करना तो महात्माओं को भी शुद्ध करता है। तो शुद्ध हम कैसे होते हैं, जब हमारे पाप कटते हैं। तो जब हम दान देते हैं तो हमारे पाप कटते हैं और पाप करने से शुद्धि होती है। तो आपसे विनती है, आप भी दान करिए। हम लोग भगवद गीता को अध्ययन कराने के लिए, भगवद गीता की शिक्षाओं को फैलाने के लिए यहाँ गीतालय की स्थापना कर रहे हैं श्री गोवर्धन धाम के अंदर। तो आप तन मन धन से इस गीतालय से जुड़ें, दान करें और अपने जीवन में शुद्धि लाएं, है ना, अपने जीवन में पापों को काटें। और 11वां है बहुत ही महत्वपूर्ण कि इस चीज़ का प्रण ले लें कि इस कार्तिक मास के अंदर हम जो भी इस जीवा में, जो भी इस मुंह में डालेंगे, केवल भगवान को भोग लगाई हुई वस्तु ही डालेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, ठीक है। तो भगवान को, श्री राधा कृष्ण भगवान को प्याज, लहसुन, मीट, मांस, अंडा, मछली, मसूर की दाल, मशरूम, ये सब भोग नहीं लगता। इन सब को हटा के भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध सात्विक भोग लगाएं और उसी को ग्रहण करें। पूरे कार्तिक मास में आप देखिएगा, अगर आप इसका पालन करते हैं, 11 चीज़ों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में ज़बरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हम आपको गारंटी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। हमने खुद ने अपने जीवन में इसको अप्लाई किया है और महसूस किया है, और अनेकों भक्तों ने इसको अपने जीवन में अप्लाई करके महसूस किया है। आप स्वयं इसको अप्लाई करके महसूस करें। जैसे हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं कि हम आपको बताएं कि गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, परंतु आप कहोगे कितना मीठा होता है, तो हम आपको यही कह सकते हैं कि उस गुलाब जामुन को आप स्वयं चखो और स्वयं देखो कि कितना मीठा होता है ना, कितना आनंद आता है गुलाब जामुन को पाने से,
है ना, कितना स्वाद होता है उसके अंदर। तो अगर आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान का, इस भक्ति का, इस प्रेम का, कृष्ण प्रेम का स्वाद चखना है, तो ये जो 11 चीज़ें आपको हमने बताई हैं, इसको आप ज़रूर करिए इस कार्तिक मास में। और कार्तिक मास में ही नहीं, आगे भी इसको करते रहिए और अपना जीवन सफल बनाते रहिए। और ध्यान रखना, वो कोर्स सुनना मत भूलना, क्योंकि वो अगर आप सुन लेंगे ना तो आप बहुत तीव्र गति से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ करेंगे। कोर्स सुनने के लिए givgita.com पे जाएं और भगवद गीता जानें, जीवन अपना सफल बनाएं। या फिर अपना से एक नंबर है 7210082100, इस नंबर पे आप मिस कॉल करेंगे या इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको भगवद गीता का कोर्स का लिंक आएगा, उसमें आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा और इस कोर्स को सुनना शुरू करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो आपके, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकें। हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये सारा ज्ञान जो हमने आपको बताया ये हमारे शिक्षा गुरु जी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, उन्हीं से ही हम इसको दोहरा रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। कार्तिक मास की जय हो, दामोदर मास की जय हो।